दुसाध समाज चेत जाए, ताकि हमारे जो समाज में जो हत्याएं हो रही का सपना है कि एससी सारी बिरादरियों को। दुसाध चेतना सम्मेलन के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? दुसाध चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ की ओर से। इस समाज में बहुत शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में हरास हुआ है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका नाम चेतना सम्मेलन है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, संगठन के क्षेत्र में अभी दोनों पर काम कर रहे हैं। जैसे बाबा साहब का 3 सिद्धांत था कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो, हम लोग अभी शिक्षा और संगठन की ओर ध्यान दे रहे हैं। और क्या सूचना देना चाहेंगे अपने समाज के कि हम लोग अपने शिक्षा पर ध्यान दें और संगठन पर ध्यान दें, ताकि हम लोगों को जो जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में हम लोग जो शिक्षा की कमी है उसको बढ़ावें और आगे की ओर हम लोग प्रस्थान करें, ताकि सभी को ऐसा लगे कि जो पूर्ण में हम लोग मिलते थे, जैसे सरकारी सेवा में हम लोग जितनी भी हमारा आरक्षण था उसमें हम प्रतिशत अच्छे रहते थे, अभी हरास हो गया है, उस सबको अचीव करने की आवश्यकता है। सरकार की ओर से किस तरह का सहयोग अपेक्षा रखते हैं? सरकार से है कि हमारे समाज को, जैसे दुसाध को पहले से चौकीदारी दफेदारी मिलता रहा है, उसको पुनः स्थापित करें, पुनः उसको जो हाल ही होता है उस पर बहाल करें जो पूर्व की भांति। उसके बाद है कि आपको हर एक जिला में छात्रावास जो रहता है, लड़का के लिए राजकीय कल्याण छात्रावास, लेकिन महिला छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए नहीं, उस पर हम लोगों ने मांग किया है कि इसको भी बनाना चाहिए हर एक जिला में। हम लोग दुसाध रेजिमेंट का भी मांग किया है कि हमारे साथ कोई भी जातीय पेशा नहीं, दुसाध रेजिमेंट है, बहादुर कौम है, इसको दुसाध रेजिमेंट बनाया जाए। मेरा नाम इंजीनियर हेमंत कुमार, अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के अध्यक्ष। समाज को उत्थान के लिए आज जो है रविंद्र भवन में मीटिंग बुलाया गया है। इस मीटिंग से पूरे बिहार में संवाद देना है कि हम लोग पासवान समाज एक हैं, हम लोग पासवान समाज को कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए एक सम्मेलन बुलाए हैं। और मैं ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमें जो अनदेखी कर रही है उसको अनदेखी न करे। हम लोग जो भी हैं अपनी एकता और अखंडता पर विश्वास रखते हैं और हम पासवान समाज जितनी भी बिहार के हैं हम लोग एकजुट हैं और हम लोग अपना मांग करते हैं कि जो हमारा हक अधिकार है वो मिलना चाहिए। मेरा नाम लालबाबू पासवान फतुहा। क्या संदेश देंगे आज? लाल पासवान फतुहा। बोलिए क्या कहना चाहेंगे? आज का संदेश हम लोग का मुख्य मांग है, जो दफादार और चौकीदार का जो बहाली जो पूर्व में होता था उसको वर्तमान सरकार निरस्त कर ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोगों को बहाल कर रहे हैं। हम लोग का मुख्य मांग है, मुख्य केंद्र आज का जो ये सम्मेलन पासवान चेतना सम्मेलन है उसका मुख्य केंद्र इस बिंदु पर है, ताकि हम लोगों का पुनः निरस्त कर और पुनः की तरह बहाल किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जो चेतना सम्मेलन में है तो सबसे पहले मैं संदेश दूंगा कि पूरे दुसाध समाज चेत जाए, ताकि हमारे जो समाज में जो हत्याएं हो रही है, जो अपराध है चरम सीमा पर है, अत्याचार है। हम लोग का जो चौकीदारी जो था, जो अंग्रेज सरकार से आ रही थी, उसमें भी हक और अधिकार जो है छीना जा रहा है। तो मैं इसके लिए पूरे पासवान समाज बिहार का एक होकर अब आंदोलन करेंगे और दिल्ली तक करेंगे, एकदम ताल से ताल मिलाकर ईंट से ईंट बजाने का। बक्सर से राजेंद्र पासवान। क्या कहेंगे सर, आज इस तरह से जो पासवान समाज जो दुसाध समाज जो एकजुट होकर सरकार को कहीं न कहीं एक संदेश देने का काम करे 2025 विधानसभा चुनाव से पहले, क्या कहना चाहिए? तो ये जो सम्मेलन हुआ है ये हमारे समाज के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चेतना का एक तरह से इसका मतलब प्रादुर्भाव हुआ है, ठीक है ना सर। और हमारा उद्देश्य है तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक चेतना अपने अंदर जागृत करें और इसके बाद राजनीतिक जो उद्देश्य हमारा है वो तो स्वतः मिल जाएगा, बस कि सबसे पहले हमको सामाजिक चेतना के रूप में जागृत होना पड़ रहा है और इसके लिए समाज में एकता जरूरी है। और इसके बाद यही हमको नहीं रुकना वाला है। जो भीमराव अम्बेडकर का सपना है कि एससी सारी बिरादरियों को मिलाकर एक एससी जाति में उनको कन्वर्ट किया गया है। तो हम चाहते हैं इस चेतना को आगे बढ़ाते हुए पूरे एससी समुदाय को भी जोड़ने का कार्य करें। मैं शंकर पासवान, अखिल भारतीय पासवान महासभा देवरिया।